गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रितेश है और मैं आपका थॉट्स ऑफ एजुकेशन कॉलेज दुनिया के इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ हैं डॉक्टर दिनकर राय जी नायक, कैंपस डायरेक्टर नरनलाला ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। सर ने अपने कैरियर के 6 डिकेड्स दिए हैं इस शिक्षण जगत को, जिसमें से सर ने तकरीबन 1 दशक दिया है सिंडिकेट बॉडी को VNSU के। तकरीबन 6 साल सर ने दिए हुए हैं डीन ऑफ फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में, बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर्स ऑफ एकेडमिक काउंसिल में भी सर ने लगभग अपनी सर्विसेज दी हैं। सर गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के मेंबर बुक ऑफ सिलेक्शन के भी मेंबर रहे हैं। सर ने बिलीमोरा SRSM कॉलेज में के प्रिंसिपल के तौर पे काम करते हुए बेस्ट कॉलेज के अवार्ड को भी फिगर आउट किया, जिसको देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 40 लाख रुपीस का कॉलेज डेवलपमेंट ग्रांट दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज हमें मौका मिला है सर के साथ नरनलाला कॉलेज के बारे में जानने के लिए। सर, स्वागत है आपका इस शो में। इससे पहले हम स्टार्ट करें, हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे आपके और कॉलेज के बारे में। मैं नरनलाला विद्या संकुल में 2002 से उपस्थित हूँ। जब यहाँ फैकल्टी ऑफ एजुकेशन स्टार्ट हुआ और उसी समय सेल्फ फाइनेंस कॉलेज के अंतर्गत एजुकेशन फैकल्टी, इट इज़ कॉल्ड B.Ed कॉलेज, इसको श्रेष्ठ बनाने का ध्येय रखा। और श्रेष्ठ बनाने का ध्येय रखा तभी सबसे पहले NAC का प्रोग्राम में हम लोगों ने एडमिट किया कि जिसे मालूम हो जाए कि नेशनल लेवल पर हमारी कॉलेज कहाँ है। उसका रिकॉर्ड भी है। ठीक, उसके बाद उसी कॉलेज के जितने प्रोफेसर्स हैं उन सबको सबसे पहले समझाया कि आप PhD हो जाइए। तो PhD करने के लिए उन लोगों को प्रोत्साहन दिया। दूसरी बात है, क्लासरूम टीचिंग के लिए वेल इक्विप्ड होना चाहिए, उसके बारे में उनसे कार्ड बनवाया। तीसरी बात है कि जितना हो सके उतना सेमिनार, वर्कशॉप और what we call ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स राउंड अबाउट यहाँ चलता ही रहा। एक और कॉलेज का कार्यक्रम चलता था B.Ed का, दूसरी ओर ये सेमिनार वर्कशॉप का चलता रहता था। इसी के कारण स्कूल के जो आचार्य थे यहाँ आते थे और स्कूल के आचार्य के साथ हमारा आज भी मीठा संबंध है। धन्यवाद सर, आपने कॉलेज के बारे में काफ़ी जरूरी पॉइंटर्स जो थे वो आपने हमारे सामने मेंशन किए। सर, चूंकि आपने 6 दशक दिए हैं इस शिक्षण जगत को और आपने एक लंबा समय व्यतीत किया है, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स थे, अभी भी आप कैंपस डायरेक्टर के तौर पे कार्यरत हैं इस कॉलेज में, तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिन्होंने आपको मोटिवेट किया एजुकेशन सेक्टर में आने के लिए? या वो एजुकेशन सेक्टर में आने के लिए यदि पूरा इतिहास देखा जाए तो मेरे फादर जो थे ने वो प्राइमरी स्कूल के आचार्य थे। हमारा सारा फैमिली जो है वो सभी एजुकेशन में ही है और इसलिए मुझे एजुकेशन का सबसे पहले इंटरेस्ट था कि कुछ न कुछ काम एजुकेशन में करना चाहिए। इसका कारण एक ही है कि हम यदि what we call equipped होंगे, what we call educated होंगे, तो बच्चों को अच्छी तरह से सिखाएंगे और बच्चे अच्छी तरह से सिखाएंगे तो वे देश के अच्छे नागरिक होंगे। धन्यवाद सर, आपने काफ़ी अच्छे पॉइंटर्स रखे अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कि एक किसी को इस सेक्टर में आने के लिए किस तरह की मोटिवेशन चाहिए। साथ ही साथ में सर, चूंकि आपने लंबा समय दिया है इस इंडस्ट्री को, तो आपके अनुभव के हिसाब से आज के टाइम पे हायर एजुकेशन के लिए बड़े चैलेंजेस क्या हैं, और अगर मैं विशेषता बात करूं आपके कॉलेज के लिए, आपके नरनलाला कॉलेज के लिए,
नरनारा कॉलेज का एनवायरनमेंट और करिकुलम किस तरीके से स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहा है कुछ शिक्षण के लिए? तो सबसे पहले मैं आपको नालंदा कैंपस का यदि मैं कुछ बात करूंगा तो मुझे गर्व है, गौरव है कि यहाँ एकेडमिक एनवायरनमेंट है। नंबर 1 यही। नंबर 2 टीम स्पिरिट है। नंबर 2। नंबर 3 जो कुछ नया करना है और नई बात को यदि बिगिनिंग करना है तो वे लोग तत्पर हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। इसलिए नए विचार, इनोवेशंस एंड प्रैक्टिस, चेंज, एवरीथिंग वे लोग तैयार होते हैं। और इसलिए इस कॉलेज में दाखिल होते ही किसी को भी यहाँ वातावरण एकेडमिक लगता है। ओके सर। तो सर मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, चूँकि आपने लगभग 2 दशक इस कॉलेज को भी दिए हैं, तो आपकी विचारों से इस कॉलेज का टॉप प्रायोरिटी क्या होना चाहिए आने वाले 1 दशक में? हाँ, टॉप प्रायोरिटी हमारे कॉलेज की यही होनी चाहिए कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ये हमारा टॉप प्रायोरिटी में होना चाहिए। मैं खसूस कबूल करता हूँ कि जितना हो सके उतना टॉप प्रायोरिटी नहीं दी जा सकती है बिकॉज ऑफ द करिकुलम सिलेबस ऑफ द यूनिवर्सिटी। और दूसरी बात है कि ऊंचे जाना, उत्तमता की ओर बढ़ना और उत्तमता की खोज करना हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद सर, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को रखा है। तो मैं यहाँ से आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूँगा कि कैंपस डायरेक्टर होने के साथ ही आपके हिसाब से एक लीडरशिप फिलॉसफी ऑफ लीडरशिप क्या होनी चाहिए, और आप किस तरीके से अपने स्टाइल में, लीडरशिप स्टाइल में इसको डिस्क्राइब करें? देखो, मैं सबसे पहले ये बताता हूँ, एक विधान है कि गुड लीडर इज अ गुड फॉलोअर। सो यहाँ लीडरशिप है, मगर किसी को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं लीडर हूँ, मैं फॉलोअर हूँ। और उनके साथ, उनकी बात में हमेशा साथ में रहना, हमारे जैसे ही वे लोग हैं वे भी हम जैसे ही है, ऐसा बिहेवियर करके कहीं भी किसी प्रकार से व्हाट वी कॉल, जिसको क्या कहा जाता है, डिक्टेटरशिप और डिक्टेटिंग करना मुझे पसंद नहीं है। तो सर मैं अगला प्रश्न पूछना चाहता हूँ, चूंकि आप कैंपस डायरेक्टर के तौर पर यहाँ हैं, तो आपके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं इन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को और स्टूडेंट्स को लेकर? देखिए, ये जो पूरा ज़माना है वो नॉलेज का है, नॉलेज बेस्ड है। और नॉलेज बेस्ड है इसलिए कॉम्पिटिशन्स का ज़माना है। तो सबसे पहले हमारा विद्यार्थी कंपटीशन में भाग ले और कंपटीशन में वो उत्तीर्ण हो, अव्वल हो। वो उसका मतलब यही है कि जब वो भारत में है और गुजरात में है वहाँ तक तो ठीक है, मगर जब विश्व में जाते हैं तो वैश्विक स्पर्धा में वो काबिल होना चाहिए। सर आज के परिवेश को देखते हुए भी क्या आप स्टूडेंट्स को कुछ गाइड करना चाहेंगे? स्टूडेंट्स को मैं यही एक बात बताना चाहता हूँ कि आपका लक्ष्य जो है वो मैंने बताया कि श्रेष्ठता की ओर होना चाहिए, और इसलिए संभव हो तहाँ तक अपने कंप्यूटर का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, नहीं कि मोबाइल का। ओके, धन्यवाद सर अपना ये कीमती समय हमें देने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ आपके जितने भी आपने आंसर्स दिए हैं, जो भी आपने अपने इम्पोर्टेंट वर्ड्स दिए हैं, महसूस कर सकता हूँ कि ये सारे हमारे कॉलेज दुनिया के सारे दर्शकों के, अभिभावकों और स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए। आभार।